नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। लगातार भाजपा का कार्य बढ़ता जा रहा है और देखा कार्यकर्ता लगातार जुड़ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली और देश का प्रत्येक नागरिक उनके नेतृत्व में काम करना चाहता है, देश के साथ जुड़ना चाहता है। आपने देखा कि पूर्व निगम पार्षद, कुछ सामाजिक संस्थाओं के लोग, एनजीओ के लोग, महिला विकास मंच की हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी, दिल्ली की टीम, ऐसी कई बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं। उन सबका मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर जहां देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रगति कर रहे हैं, दिल्ली में भी हम ऐसी सरकार बनाएंगे जो जनता के हितों के लिए काम करे। मेरा नाम पूनम बागड़िया जी, कहाँ से आए और आज आपने बीजेपी ज्वाइन की? जी, मैं जहांगीरपुरी से आई हूँ। जहांगीरपुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी निगम पार्षद का, और अभी आम आदमी पार्टी में गई थी। वहाँ पर कुछ हमारे कार्य जो हम समस्याएं लेकर जाते थे, तो समस्याएं हम पूरी करवा नहीं पा रहे थे, हम केजरीवाल से मिल नहीं पा रहे, तो हमें इसलिए ये दोबारा हमने पार्टी चुनी। अच्छा, किन चीज़ों को लेकर बीजेपी पार्टी में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, किससे प्रभावित हुआ? देखियो, मैं अच्छाइयाँ नहीं गिनाऊंगी किसी की भी। मैं सिर्फ जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने मुझे जिताया है, आज इतनी मेहनत से मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं उनके लिए कुछ काम कर पाऊँ। जब मैं अपने क्षेत्र के लोगों से उनके काम नहीं कर पाऊँगी, कार्य नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मुझे उस पार्टी में रहना क्यों है जहाँ मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ से मैं उन लोगों के कार्य कर सकूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे उन्होंने चुनाव जिताया है, इस लायक बनाया कि मैं उनके कार्य करूं, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं उनके लिए काम करूं। तो मैं क्षेत्र की आवाज़ के लिए मुझे जहां भी जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती। ये क्षेत्र के लोग जिन्होंने मुझे वोट देके जिताया, वो मेरा अपना परिवार है सारा, तो मैं अपने परिवार के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। भाजपा का दामन थमाना क्यों थमाना? मैं शुरू से भाजपा में था। भाजपा की नीतियाँ, भाजपा का परिवार, विश्व में भाजपा पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है। बचपन से भाजपा में रहे। कुछ भी समझो, हम निर्दलीय चुनाव लड़े, 8000 वोट मैं लेके आया, और दोबारा से मैं अपने घर वापसी भाजपा में, फिर भाजपा का सदस्य हूँ। कितना सहयोग करेंगे आप भाजपा को? जो हम पूरे जीवन भाजपा का सहयोग करें। भाजपा हमारा एक परिवार है और आगे भी करेंगे। पूरी 7 सीट हम दिल्ली में, और 400 पार हम दिल्ली की 7 सीट लेके आएंगे। पश्चिमी दिल्ली से बहन कमलजीत सहरावत जी, जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, अभी हम मेहनत करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से उनको कर रहे हो। और इसको लेकर क्या आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा दोबारा वापसी करेगी? भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो देश के लिए है। हम सभी लोग सनातनी हैं और देश के बारे में हम कोई भी गलत काम किसी से नहीं कर सकते। और हम सब लोग पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, किसी कारणवश नाराज़गी थी, थोड़े दिन के लिए चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। और हमारी बहन कमलजीत को टिकट मिला हुआ है हमारे क्षेत्र से, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बना करके संसद में भेजेंगे। क्या 2024 के जो चुनाव है और 7 सीटें भाजपा कह रही है हम जीत के दिखाएंगे, क्या आप लोग कितना उसके अगली काम करेंगे? दिल्ली में 7 की 7 सीट भाजपा की झोली में जाएंगी, क्योंकि दिल्ली का कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और दिल्ली में एक लहर चल रही है। केजरीवाल तो ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। जिस आदमी की बातचीत नहीं करनी हो उसको खत्म करो, वो नहीं उसके बस। सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं हम कुछ सीटें को भाजपा को मिलेगी, कुछ नहीं भी मिल सकती। सौरभ भारद्वाज का अपना ही नहीं पता कितने दिन रहेंगे, कहीं पता चले कि वो भाजपा ही ज्वाइन न कर ले। चलिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस के बारे में क्या? आप एक बात बताइए मुझे, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी थी, वो अब झाड़ू को वोट देने जा रही है। आप बताइए, अब प्रदेश अध्यक्ष जो दिल्ली के, उनको ये पता है क्यों कट्टर भाजपा के, वो कट्टर कांग्रेस के थे, तो वो झाड़ू को वोट कैसे दे देंगे? अब उनका दम घुट रहा था, वो निकल के बहुत अच्छा किया उन्होंने। जिस झाड़ू ने कांग्रेस को ख़त्म किया हो, उस झाड़ू से कांग्रेस समझौता कर रही है। अब आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये झाड़ू को वोट देंगे? आप बताइए, जो कल पार्टी आई उसके नीचे इन्होंने घुटने टेक दिए। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी 400 की 400 सीट जीत करके आपको दिखाएगी और दिल्ली में 7 सीट देगी। आम आदमी पार्टी के सीमित कार्यकर्ता और निगम पार्षद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये इंडी गठबंधन, जो भ्रष्टाचारी गठबंधन है, उसके सारे धागे खुल चुके हैं और लोगों का विश्वास अब भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है। ऐसे सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं।
जो देश को मजबूत करने के लिए काम करना चाहते हैं। इंदौर में भी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, पर्चा भी वापस ले लिया। मैंने कहा ना, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे देश में है। एक लास्ट सवाल रहेगा आज आतिशी गई थी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने, उसके बाद उन्होंने बाहर आके बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि आप दिल्ली वासियों का ख्याल रखिए और महिलाओं को जो 1000 रुपये देने का वादा किया वो आएंगे तो देंगे। आपने देखा था जिस दिन ये घोषणा हुई थी, साथ में उसमें ये भी लिखा था कि हम अक्टूबर के बाद इसके बारे में औपचारिक घोषणा करेंगे। ये 1000 की घोषणा नहीं, सिर्फ उनका एक झूठा घोषणा पत्र है जिसको वो कभी पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन कुछ है। न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।